चलो, नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मनीषा। जी दीदी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौघ प्रक्षाल सकल भूतल मलकलंक मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरितनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धिनामधेयम् अस्ति मूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेव तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर प्रति गणधर देवा तेषां वचनोनुसार माषादाचार्य श्री पूज्यपाद देवै विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरन्तवासियत्थं गणदेवैः गन्त्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतणानमोवयं शिरसा यक्षामि स्तुतिभक्ति कावसको कोतो सालुचिव अंगो भंग पैणे पाउडे पर्यम सुत पड़मामे उपपुगै चूलिया चेव सत्तत तुई धम्म कायम साड़े चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदनामी नमः सामी दुखों को गमक को बोइला सुखी गमनम समाई मनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्यंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सवसाहुड़म स्वजलधि पारगेभ्यः स्वपरमद्भ्य भावना पटुमतेभ्यः सुचरित पौनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंच व्याचार करण संदर से शिष्टाड़ुग्गै कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरुवत्ति संजय मेळय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिण्णन्ति अट्टकमं जम्मण मरणं न पावयति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला तत्कर्माभिरतस्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरण गुण प्रहरणा चंद्रकृते ज्योधिका मोक्षद्वारे कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तं नो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इक्षामन्ति आर्यभत्ति कौस्तुभो कोतो सालुच्यो सम्मणान् सम्बन्धं सम्मचरजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आर्याणम् आयरादिस्तुतणाणं वदेशाणम् अवाच्यायाणं तिर्यन् गुणपालन रयाणं सव्यसावणं सयाडेचिकालम् अंचेमी पूजेमी वंदनामि नमः सामी दुखों को कम्मक को बोई लव सुखी गमनम समाई मनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यतिविद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतानं वेत्तानं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहरिते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीन कमल करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण कारिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। कारिका श्री माता जी की जय। कोई कह रहा था हम बताएंगे कौन। सविता। चलो सविता, कितने हो गए थे दीदी 45। चलो 46 से बताओ। औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम। वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है। वैक्रियक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है। लब्धि प्रत्ययंच। लब्धि प्रत्यय लब्धि प्रत्यंच तथा लब्धि से भी पैदा होता है, उत्पन्न होता है कह सकते हैं। पैदा होता है। लब्धि से भी पैदा तेजस्मती। होता है, उत्पन्न होता है। तेजस्मती
तेजस क्या? शरीर लब्धि से तेजस पैदा तेजस शरीर मपी तेजस तेजस शरीर की मपी लब्धि से उत्पन्न हो सकता है। तेजस तेजस शरीर शरीर लब्धि से उत्पन्न हो सकता है। शुभम शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम शुभम विश्वघाती चाहारकम विशुद्ध। मुझे नियत पारुल बोल रही थी मैं। हमें नहीं तो मालूम, हमने तो तुम्ही को बोला था, पारुल की आवाज नहीं आई थी हमारे पास। शुभम विशुद्ध मभ्याघाती चाहारकम प्रमत सहित सहितस्यैव। बोलो। संयतस्यैव। आहारिक शरीर शुभ, विशुद्ध और अव्याघाती यानी व्याघात रहित है, और वह प्रमत्त संयत के ही होता है। आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह प्रमथ संयत के ही होता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। नारक सम्मोचनो नपुंसकानी। नारक और सम्मूर्छिन नपुंसक होते हैं। नारक और सम्मोचन न, क्या नारक और सम्मूर्छिन भी लिखा है सूत्र में, सम्मूर्छिन भी बोल सकते हो, नाट्य सम्मूर्छन भी, वाले दोनों बोल सकते नपुंसक होते हैं। हम्म। चलो 6 डाला। इतने तो बचे दो। 3 ही रह गए दीदी, ये भी कंप्लीट कर लो। कल 3 करेंगे, कल 3 करेंगे, कंप्लीट नहीं करना है, समझना है। चलो छोटे इतने छोटे मेरे को बन जाएंगे। वो तो सबको बन जाएंगे, लेकिन हम कल करेंगे। तीसरी ढाल ठीक है। शुरू है ना। आत्म को हित है सुख, ठीक है। आ- आत्म में को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तुम ही बोल लो सविता। आकुलता शिव महीनता ते, शिव मगला क्यों चाहिए। कौन बोल रहा पहले ये तो बताओ अर्थ। संजय भैया बोलो दीदी। हाँ बोलो। सम्यक आत्म बोलो। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। सो सत्यागत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। क्या करना है अब आगे पता है ना आपको। दीदी हमने बहुत 3-4 दिन से क्लास नहीं करी है। हाँ तो ये चल रहा है कि पहले हम छंद बोलते हैं, फिर रिवीजन की दृष्टि से चल रहा है, और परीक्षा भी, तो फिर जिसको बोलना होता है वो छंद बोलता है। अब हम अर्थ बोलेंगे, फिर आप अर्थ बोलेंगे। बनेगा कि दूसरे का जी दीदी। बन जाएगा। हाँ दीदी, कोशिश हाँ, कोशिश करेंगे दीदी। करते हैं, सभी सभी कोशिश करते हैं। तो आत्म को है हित है सुख। आत्मा का हित क्या है, सुख पाने में है। और सो सुख आकुलता बिन कहिए, और वह सुख कहाँ है। आकुलता आप निराकुलता में निराकुलता में सच्चा सुख है, निराकुलता में सुख है। और आकुलता शिव माही न, आकुलता जो है मोक्ष में नहीं है। ताते यानी इसलिए मोक्ष मग यानी मोक्ष मार्ग में लाग्यो चाहिए, यानी लगना चाहिए। अब क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, शिव मग, ये तीनों मोक्ष का मार्ग है। सो द्विविध विचारो, वह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय में और व्यवहार। तो जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो यथार्थ है, असली मोक्ष मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। कारण सो व्यवहार हो। बोलो, बहुत सरल है। जी दीदी। हम्म। हाँ, आ, आत्मा का जो हित है सो वह सच्चा सुख है, और वह आकुलता के बिना कहा गया है। हम्म। आकुलता शिव माही ना ताते, मतलब आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। हम्म। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष को देने मोक्ष मार्ग है। सो मग सो मग सो द्विविध विचार, ये 2 प्रकार का है। जो सत्यारथ, एक तो निश्चय सम्यक दर्शन, और एक व्यवहार। और निश्चय किसको कहते हैं, जो यथार्थ है, वास्तविक है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है, और जो उसका कारण है वह कारण व व्यवहार। चलो अगला बोलो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में बोलो मनीषा। भिन्न आप में
रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई अब व्यवहार मग सुनिए हेतु नियत को। इसका अर्थ बताएगी मनीषा, क्योंकि इन लोग की आवाज अब थोड़ी वो हो गई है ना, ब्लर हो गई है। कविता बता दे। हाँ चलो सविता बताने तो ज्यादा अच्छा है। आत्मा पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, देखो प्रज्ञा आ गई, बस ये आखिरी है। अब अपन सर्वार सिद्धि शुरू करते हैं। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आत्मा के स्वरूप का दूसरे पदार्थों से पृथक श्रद्धान होना, जुदा श्रद्धान होना, ये क्या कहलाता है? भला, यानी निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा और निश्चय सम्यक दर्शन की। अच्छा पहले निश्चय सम्यक दर्शन की, पहले निश्चय सम्यक दर्शन की लो। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, आत्मा के स्वरूप का दूसरे पदार्थों से जुदा श्रद्धान होना, ये सम्यक तो भला है, यानी निश्चय सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा के स्वरूप का पर पदार्थों से भेद रूप ज्ञान होना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। और आप रूप में लीन रहे फिर आत्मा के स्वरूप में एक चित्त होकर के लीन होना, ये निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया जाता है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। आप सब उसे ध्यान दे करके सुनिए। बोलो सविता। दीदी 4 लाइन भी बोलूं? नहीं अब रहने दो, उन्होंने बोल दिया। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में जो श्रद्धान है उसका नाम निश्चय सम्यक्त है, और अपने स्वरूप की जो पहचान है उसी का नाम सम्यक ज्ञान रूप की कला है। बहुत अच्छा। अपने रूप में लीन होकर स्थिर हो जाना सम्यक चारित्र है। पंडित द्रोणाचार्य जी कहते हैं जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया तुमने। यही अर्थ सबको लगाना है, ठीक है। चलो अब बोलो प्रज्ञा मंगलाचरण एक बार फिर से। मोक्ष मार्ग। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। स्क्रीन दिख रही सबको? हाँ ठीक। काय वांग मनः कर्म योगः। प्रज्ञा। काय वांग मनः कर्म योगः। मनीषा। संजय भैया, रीना। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। कविता। पारुल। काय वांग मनः कर्म योगः। पारुल की आवाज नहीं आ रही। काय वांग मनः कर्म योगः। बहुत अच्छा। चलो चंदन जी, सरोज भाभी। काय वांग मनः कर्म योग है। काय वचन और मन की क्रिया योग है। योग का लक्षण बताया गया है, योग का स्वरूप बताया गया है, योग की परिभाषा बताई गई है। काय वचन और मन की जो क्रिया है, कर्म का अर्थ यहाँ पर क्या लिया? क्रिया लिया। तो शरीर वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। चलो प्रज्ञा, इट्स योर टर्न नाउ। काय आदि शब्दों का व्याख्यान पहले कर आए हैं। कर्म और क्रिया ये एकार्थवाची नाम है। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, यह इसका तात्पर्य है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद हलन चलन योग है। वह निमित्तों के भेद से 3 प्रकार का है, काय योग, वचन योग और मनोयोग। खुलासा इस प्रकार है। वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम के होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलंबन से होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंद काय योग कहलाता है। ठीक है। वीर्यान्त कर्म का क्षयोपशम होगा, उसके बाद इनमें से किसी भी एक प्रकार की वर्णा के आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों में
हलन चलन होगा उसको काय योग कहते हैं। बुआ ये 7 वही है ना जो पढ़ाई थी, औदारिक औदारिक मिश्र वैक्रिक, यही है ना? यही है। 7 प्रकार हाँ। का काय योग होता है। शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का आलंबन होने पर तथा वीर्यांतराय और मत्यक्षरादि आवरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाले प्रदेश पर स्पंद वचन योग कहलाता है। निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। इसका सार ये है ना। अभी आगे दीदी इसका अर्थ वीर्यांतर क्या है? क्या मत्क्षर आदि का अर्थ? पूछा तुमने? अक्षर आदि, मति ज्ञान का भेद है। आवरण, मत्यक्षर आवरण यानी मत्यक्षरावरण नाम का मति ज्ञान के भेद है ना। अक्षर अक्षर समास है ना, पर्याय पर्याय समास। तो जो अक्षर नाम का ज्ञान है श्रुत ज्ञान मति ज्ञान, वो मति ज्ञान का भेद नहीं है, वो श्रुत ज्ञान का भेद है। पर्याय पर्याय समास है ना। तो मति और अक्षर आदि दोनों ले लेना। मति ज्ञान का आवरण, मति ज्ञान आवरण का क्षयोपशम होगा मति ज्ञान होगा, और अक्षरादि श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम होगा तो क्या होगा? श्रुत ज्ञान हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है मिली-जुली सरकार। बुआ अगर जैसे ऊपर वाले में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम की जगह उपशम हुआ तो फिर क्या होगा? उपशम नहीं होता। देखो नहीं उपशम होता। भी कर्म का होता है। हाँ आपने बताई थी कि उपशम तो 4 का ही होता है ना, 4 का नहीं होता। 4 का भी नहीं होता, सिर्फ मोहिनी का होता है। मोहिनी का। भी नहीं होता, नाम का भी नहीं होता, गोत्र का भी नहीं होता। तो बुआ वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया तो क्या होगा? क्षयोपशम होता है। इसका भी बताया ना, 8 कर्म है अपने ज्ञानावरण दर्शन, इनका क्षयोपशम होता है। मोहिनी का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षयोपशम भी होता है, अपन पढ़ के आए। फिर मोहिनी के बाद क्या आता है? अंतराय, जातीय कर्म में अंतराय का क्षयोपशम होता है। तो अंतराय कर्म के भी दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। तो यहाँ जितने भी इंद्रिय आदि कर्म, इंद्रिय आदि अपने को चाहिए ना, उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सबसे पहले चाहिए। पढ़ने के लिए भी, स्वाध्याय के लिए, बुद्धि के लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो अपन पढ़ भी नहीं सकते। उसके साथ साथ नहीं बुआ वीर्यांतराय कर्म का क्षय तो होता है ना, मगर होता, वही कह रहे हैं। क्षय सिर्फ केवल ज्ञानी के होता है ना। अपने संसारी जीवों के 12वें गुण स्थान के पहले उपशम होगा, 11वें में तो मोहिनी का होगा, है ना। 8वें और तक केवल ज्ञानी के तो योग होता ही नहीं है ना। उनका तो वो तो सहयोग केवली तक योग होता है, लेकिन द्रव्य द्रव्य से मन वचन भाव से नहीं है ना। सहयोग ठीक है समझ गई। वीर्यांतराय और 9 इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाओं का आलंबन मिलने पर मन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश पर स्पंद मनोयोग कहलाता है। क्या निकलेगा? मन के निमित्त से होने वाले आत्मा में जो परिस्पंदन है उसका नाम मनोयोग है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखो बाकी में तो इंद्रियावरण कर्म लगाना है ना, या ज्ञानावरण का। बाकी मन मनोयोग के लिए क्या लगाएंगे? 9 इंद्रिय। मन को क्या 9 इंद्रिय कहते हैं। 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम। 5 इंद्रिय और एक मन जो है उसको 9 इंद्रिय कहते हैं। 9 से क्या लेते हैं? और ईशत किंचित, इंद्रिय जैसा है, इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय जैसे समझ में नहीं आता ना बाहर से अपने को, उसको 9 इंद्रिया, ईशत इंद्रिय है मतलब 9 इंद्रिय है। तो 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का जब क्षयोपशम होगा तब मन होगा। जिनका 9 इंद्रिया क्षयोपशम नहीं होता और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता वो असंगी होते हैं, है ना। तो बुआ अपना ये क्षयोपशम हर समय चलता रहता है इसलिए अपना मन इतना भागता रहता है क्या? निरंतर ये हमेशा क्षयोपशम इसलिए कि फिर मन का अभाव हो जाएगा ना, क्षयोपशम तो मन भागता है। उसमें अनुभाग की तीव्रता और मंदता कारण ध्यान के माध्यम से जो अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं उनका जो है मन स्थिर होने लगता धीरे धीरे। और जो
बातों में ज्यादा लगे रहते हैं, वो ध्यान नहीं कर पाते, आसानी से बैठते भी हैं तो इधर उधर की बातें याद आती हैं। तो वो स्वाध्याय और ध्यान से बढ़ता है। ज्ञान की एक दीदी ध्यान है। हाँ बोलो सविता। दीदी आपने 9 इंद्री का बताई, 5 इंद्री और मन बताई। नहीं, 9 इंद्री एक अकेला मन, और 5 इंद्री 5 इंद्रियां, 5 इंद्री और एक 9 इंद्री, ऐसे 6 होते हैं। तो 9 इंद्री का हाँ मन लेंगे, 5 इंद्री और एक मन, इंद्रियां 5 होती हैं। हाँ, ठीक। 9 इंद्री मतलब ईसत इंद्री, किंचित, पूरी तरह से इंद्री जैसा बाहर से हमें दिखाई नहीं देता वो, लेकिन इंद्रिय है, किंचित इंद्रिय है ना, ईशत इंद्रिय। दीदी ये वचन योग में जो भीतरी वचन लब्धि बताई है और मनोयोग में बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाएं बताई है, ये कैसा है दीदी? आंतरिक भी लिया ना, आंतरिक मनोलब्धि और बाहरी मनोवर्गणा, सब में लेना। यहाँ पर भीतरी, भीतरी की जगह आंतरिक की जगह भीतरी लिख दिया, एकार्थवाची। ठीक है मनीषा? जी दीदी, डाउट तो नहीं है? बस सामने समझ में नहीं आया अभी। ये जो है वो अंतरंग कारण है, ठीक है। और वर्गणाएं जो है बाहर से अपन ग्रहण करते हैं, हालांकि ये भी कारण है अंतरंग जैसे, लेकिन ये भीतरी वचन लब्धि चाहिए और इसमें भीतरी मनोलब्धि चाहिए, तब मन बनेगा। और मनोवर्गणाओं का आलम्बन यहाँ, वहां वचन वर्गणाओं का आलम्बन, है ना, स्पंदन होगा। मन रूप पर्याय सम्मुखीय आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंद मनोयोग कहलाता है। और अपन को क्या समझना है, मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिस्पंदन को मन योग, वचन योग और काय योग कहते हैं। बुआ अंतराय कर्म अपना अच्छा रहे हमेशा, मतलब अच्छा रहे, मतलब अच्छा रहे तो उसके लिए क्या करते हैं? देखो छठे अध्याय में यही अपने को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप से समझो तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और अवीर्य, ये 5 अंतराय कर्म के भेद हैं। तो दान करने से दानांतराय कर्म का 6 ऑप्शन बढ़ता है। लाभ अपने को खुद भी दो, अच्छे कर्मों का, अच्छे पुण्य आदि का, और दूसरे जीवों को भी दो, ये लाभ अंतराय का सब अपन पढ़ेंगे ना, एक एक अलग अलग। अच्छा ठीक है बुआ। 5 के निमित्त से। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर भी संयोग केवली के जो 3 प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म प्रदेश परिस्पंद होता है, वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए। ये मेरे प्रश्न का उत्तर भी आ गया बुआ। वीरांतराय का भी उनका 6 हो गया और ज्ञानावरण का भी 6 हो गया, है ना, चारों का 6 हो गया। तो भी उनके 3 प्रकार की वर्णा अभी आ रही है। कौन से? मन वचन काय। द्रव्य मन है और द्रव्य वचन है और द्रव्य काय है, द्रव्य से काय भी, तो ये वर्णाएं आती हैं, तो उसके निमित्त से परिस्पंदन होता है। इसीलिए वहां पर भी योग है, सहयोगी है वो। ठीक है, हम तो स्वीकार करते हैं कि 3 प्रकार की क्रिया योग है। अब यह बतलाइए कि आश्रव का क्या लक्षण है? संसारी जीव के जो यह योग शब्द का वाच्य कहा है, वही आश्रव है। आश्रवः। स आश्रवः। आश्रवः। एक सूत्र के बाद अब सविता का मन का विषय आ गया। चलो अब सविता बिल्कुल सरल, पढ़ लिया सबने, बोल दिया आश्रवः। दीदी दीदी सबसे ज्यादा चिंता कैसे होती, मन से, वचन से कि मन से? नहीं देखो, मन से सबसे ज्यादा होती है। हिंसा पूछ रही हो ना? इसी का पूछा, काय वचन मन की क्रिया हो गए, तो सबसे ज्यादा किससे होती है? मन से। मन से होता है, मन से। जैसे किसी ने आज रात में विचार किया कि कल तो उसका मर्डर कर दूंगा, ठीक है, मन में सोच, 7वें नरक का भी बंद कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाया, वो जिंदा घूम रहा है जिंदगी भर। तो मन जो है बहुत बड़ा निमित्त है, अपन क्रिया कर पाए नहीं कर पाए तो भी ये बंद करा देता है। इसलिए मन सबसे पहले बचाना चाहिए। मन से सबसे ज्यादा होती है, ये जानने के लिए इस तरह के एकाध उदाहरण ही पर्याप्त होते हैं, है ना। फिर काय से, फिर वचन से। हाँ, फिर काय से, फिर वचन से, बिल्कुल सही। जिस प्रकार तालाब में जल लाने का दरवाजा जल के आने का कारण होने से आश्रव कहलाता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ बंधने के लिए कर्म योग रूपी नाली के द्वारा
आते हैं, इसलिए योग आश्रव संज्ञा को प्राप्त होता है। पर जैसे तालाब में जल कहाँ से आ रहा है? दरवाजे से। गिर से। गेट से आ रहा है, वो उसका गेट कहलाया। ऐसे ही आत्मा के साथ बनने के कर्म कहाँ से आते हैं? योग रूपी नाली से आते हैं, हाँ। उनका गेट होता है, तो द्वारा आते हैं, इसलिए योग को आश्रव कहा। आश्रव संज्ञा को प्राप्त हो गया कर्म। ये तो सरल है। कर्म दो प्रकार का है, पुण्य और पाप। इसलिए क्या योग सामान्य रूप से उसके आश्रव का कारण है या कोई विशेषता है, इसी बात के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। पापस्य शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। पुण्यस्य निगा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। आ इधर चला जाएगा एक, है ना? तो अपन जब तोड़े शुभ पापस्य अशुभ पापस्य, ऐसी संधि विग्रह हो जाएगी। दीदी मैं बोल रही शुभ है पुण्यस्य शुभ पापस्य। ठीक है, और सबका हो गया। शुभ शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ आगे पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय है। पाप के आने का दरवाजा है। शंका, चलो। शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है? समाधान। हिंसा, चोरी और मैथुन आदि अशुभ काय योग हैं। असत्य हिंसा, चोरी और मैथुन आदि ये अशुभ काय योग है। 3 क्यों लिया? क्योंकि असत्य वचन, हाँ वो वचन में आएगा। जाएगा, वचन योग में चला जाएगा। कठोर वचन और असभ्य वचन, इनको लेंगे तो वचन योग बन जाएगा। और मारने का विचार, ईर्ष्या, डाह आदि ये क्या कहलाएंगे? मनोयोग कहलाएंगे। डाह मतलब क्या होता है? ईर्ष्या जलन जलन जलन। तथा जलन। इसके विपरीत क्या होते हैं? शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग है। चलो प्रज्ञा, शंका। योग के शुभ और अशुभ ये भेद किस कारण से है? समाधान। जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, और जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। शायद कोई यह माने कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता है, सो बात नहीं है। क्योंकि यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता तो शुभ योग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण माना है। इसलिए शुभ और अशुभ योग का जो लक्षण यहाँ पर किया है वही सही है। जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह पुण्य है, जैसे साता वेदनी आदि। तथा जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है, जैसे असाता वेदनी आदि। तो सरल है ना? चले आगे। वो क्या बोल रहे थे अच्छा। वो बीच में कि शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुभ योग अशुभ योग अलग है? ये समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा? शुभ योग पुण्य का कारण है और अशुभ योग पाप का कारण है। तो ऐसा मत समझना। यहाँ पे ये उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ अशुभ योग होता है। मतलब शुभ योग शुभ का कारण है, मतलब पुण्याश्रव का कारण है, और अशुभ योग पापाश्रव का कारण है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, हमारा योग क्या है? शुभ है। ठीक है कि नहीं? हाँ, हमारा काय योग भी शुभ है, वचन योग भी शुभ है, मन भी अच्छे चल रहा है। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये सब अघातीय कर्म है कि नहीं? घातिया है। अघात, सॉरी, घातीय कर्म है। और घातीय कर्म सारे पाप कर्म कहलाते हैं। हाँ। तो शुभ योग भी पाप कर्म के आश्रय का आश्रय बन रहा कि नहीं? घातीय कर्म के आश्रय का शुभ ज्ञान। कैसे बन रहा बुआ? अगर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा ना, तो अपन बुद्धिमान होंगे। एक समय प्रबंध प्रति समय आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होता है कि नहीं? बता। चलो, कर्म कांड का प्रश्न छेड़ा तुमने। प्रति समय एक समय प्रबद्ध आता है कि नहीं? आता है।
समय एक समय प्रबद्ध खिरता है कि नहीं? गिरता है, कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण सत्ता में रहता है कि नहीं? रहता है। एक समय प्रबद्ध जो आता है ना, प्रति समय बंधता है। क्षय उपशम अलग चीज है, बंध अलग चीज है, उदय अलग चीज है, उपशम अलग चीज है, क्षय अलग चीज है, क्षय उपशम अलग चीज है। ये सब प्रति समय आत्मा में चलते रहते हैं। ठीक है प्रज्ञा, थोड़े तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कठिन। बुआ, ये आप कितनी कठिन कठिन चीज बोल रही हो। एक समय प्रबद्ध क्या है ये? पढ़ के आए हैं। एक समय में जितने कर्म बनते हैं उनका नाम समय प्रबद्ध है। उसमें एक समय प्रबद्ध में सिद्ध राशि के अनंत भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणे कर्म अनंत गुण है। सब पढ़ा है। 8वें सूत्र में रिवीजन चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक याद आ गया थोड़ा थोड़ा? तो अभी समझो कि अभी हमारा शुभ योग चल रहा है ना? शुभ हाँ मन वचन का है, तीनों बहुत अच्छे पवित्र कार्य में लगे हैं। लेकिन हाँ 8 कर्मों में 2 प्रकार के कर्म है, घातिया और अघातिया। हाँ और घातीय कर्म जो है वो सारे पाप 2 प्रकार की प्रकृतियां होती, पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां। हाँ। तो घातीय कर्म सारे पाप प्रकृतियों में ही आते हैं। नाम कर्म, अब अपना बचा आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो आयु कर्म जो है उसमें एक आयु अशुभ है, बाकी 3 शुभ है। कौन सी आयु अशुभ है? बुआ एक सेकेंड, आयु नाम गोत्र अंतरा। बुआ, हाँ, आयु नाम गोत्र वेदनी ले लो, अंतराय घातीय पे चला गया। ठीक है, हाँ 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 गोत्र वेदनी 4 और बचे। तो 4 हाँ। आयु में 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है। कौन सी? नरक आयु। नरक आयु। ठीक है, नाम, नाम को छोड़ दो। नाम में 2 प्रकार की प्रकृतियां, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों। जैसे सुभाग, दुर्भाग, सुस्वर, दुस्वर, अनादि, है ना? ऐसे उसमें हम पढ़ेंगे और पढ़ के भी आएंगे। 2 प्रकार की प्रकृतियां होती है, प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां। तो घातीय कर्म को सारी पाप रूप ही मानते हैं, 46 जितने भी इसके भेद हैं। ठीक है, अब चलो गोत्र। गोत्र के भी 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और उच्च और नीच। नीच गोत्र अशुभ है, उच्च गोत्र शुभ है। वेदनीय में भी 2 भेद होते हैं, साता और असाता। साता जो है शुभ है और असाता अशुभ है। तो ऐसे कुछ कर्म ऐसे हैं जो ध्रुव बंदी है। ध्रुव बंदी मतलब अनादि काल से बंध रहे हैं और जब तक उनकी विच्छुत्ति नहीं हो जाती तब तक बंधते रहेंगे। विच्छुत्ति का मतलब क्या होता है? आत्मा एक गुण स्थान ऐसा होता है उसके ऊपर वो कर्म नहीं बनता। ठीक है, उसको विच्छुत्ति कहते हैं। जैसे संजय भैया ने एक दिन पूछा था, संजय ने। ठीक है, तो विच्छुत्ति जैसे, अभी छोटा उदाहरण समझे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ज्ञानावरण कर्म कहाँ तक बंधेगा? कौन से गुण स्थान तक? कोई बताओ अंदाज से। 12वीं तक दीदी। 11वीं तक। 11वें में तो 12वें में क्षीणमय हो जाता है। तो ज्ञानावरण कर्म जो है 10वें गुण स्थान तक बंधता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण। मान लो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म वहां बंधना रुक गए। ठीक है, अब तुम लोग और देख के आना 12वें गुण स्थान में बंध रहा है कि नहीं। कर्म कांड खोलना थोड़ा, है पीडीएफ हम डाल देंगे। हाँ, क्योंकि 13वें गुण स्थान में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का पूर्ण क्षय होता है, तो 12वें तक बंधना चाहिए। 12वीं तक तो बोला था दीदी हमने। बोला था, वही तो कह रहे हैं। अब तुम लोग खोज करके लाना, रिसर्च करने दिया है। 13वें हमने लॉजिक दिया ना कि 12वें तक क्यों मानेंगे? क्योंकि क्षीण मोह नाम है। 10वें गुण कर्म का बंध तो रुक गया। सूत्र ही है ना, ज्ञान दर्शनावरण यो सूत्र याद है? कौन सा सूत्र है वो? बोलो। 10वें अध्याय, 9वें अध्याय का। मोह क्षयात्, देखो, मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय। पहला 10वें अध्याय का पहला है। पहला है। मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो पहले मोह का क्षय करके और अंतर मुहूर्त काल तक क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त होकर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्षीण कसाय में होती है। ठीक है, आ गया? तो जो कर्म जहां तक बंधता है, अभी अपने को विच्छुत्ति से मतलब, जो कर्म जहां तक बंधता है अगर वो ध्रुव बंदी है तो वहां तक अनादिकाल से बंधता ही चला आ रहा है, एक पल के भी नहीं लिए नहीं रुकता। तो अभी हमें बस इससे प्रयोजन है कौन सा कर्म कहाँ छूटता है। वो कर्म कांड की बात अभी डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कहेगा 10वें में, कोई कहेगा 12वें में, है ना? तो कर्म कांड में पढ़े। तो अभी हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो बंदी है, अनादिकाल से चला आ रहा है बंद इसका, है ना। तो दो बंदी होने से ध्रुव यानी निरंतर, और निरंतर प्रकृतियां भी है, आदि भी है, सादी भी है, अनादि, कई प्रकार का बंध होता है। बहुत कर्मकांड पढ़ के समझ में आएगा, थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर आपने बताई थी बुआ प्रति समय हर कर्म का बंध चल रहा होता है, पर आयु आप को बोलना छोड़ चाह के। रही हो कि 4 कर्म ऐसे हैं जिनमें शुभ का बंध अच्छा बंध हो सकता है यदि शुभ उपयोग कर रहे हैं तो, और बाकी के 4 ऐसे हैं कि जिनमें शुभ अशुभ होता ही नहीं, उनकी प्रकृतियां बेकार ही होती हैं। ठीक है, बहुत हद तक पूरा पूरा समझ में आ गया तुमको। और चार आठों कर्मों का हमेशा बंद नहीं होता, इसको थोड़ा सुधार लो, क्योंकि आयु का आठ अपकर्ष काल में ही बंद होता है ना। हाँ। अगर अपना अभी आयु कर्म का बंद चल रहा है तो आठों का होगा, नहीं तो 7 का तो हमेशा होता ही है। तो अभी अपने को यही समझना है कि शुभ योग जो है वो हमेशा शुभ का कारण बने ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमारा योग शुभ है ना, लेकिन कर्मों के आश्रम का कारण नहीं बन रहा है, अशुभ कर्म का भी आश्रम हो रहा है। बस इतना अंतर पड़ जाता है कि अभी हम जो ज्ञानावरण आदि कर्म बांध रहे हैं उनकी फल देने की शक्ति कमजोर रहती, अनुभव कम बांधते, मंद अच्छा। वाले बांधते। ऐसे समय में बांधेंगे तो वो, लेकिन फल देने की शक्ति उनकी कम रहेगी, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अच्छे काम करने से, कि अपन वो एक और छोटी सी चीज, ज्ञानावरणी में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि केवल मना पड़े 5 ये, और 3 खराब वाले होते हैं कुमति कुश्रुत कुअवधि। तो ऐसा नहीं होता कि शुभ योग कर रहे हैं उस समय अच्छे वाले बंध रहे हों। ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हो जाता फिर। अगर मिथ्या दृष्टि है तो नियम से उसको कुमति कुश्रुत अवधि का, अच्छा। सम्यक दृष्टि है तो नियम से मति श्रुत अवधि ज्ञान का, है ना, उसके साथ। तो फिर वो मति ज्ञान शुभ हो जाएगा, उनका शुभ योग। वो आपको कितनी बारीकी से पता है सब आंसर। बारीकी से कुछ नहीं है, तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को भी ऐसे पता होने लगा। देखो ना, इतने अच्छे अच्छे पाठ उठ रहे हैं, मतलब तुम लोग को बहुत कुछ समझ में आ चुका है इतने समय में। 16 नवंबर से पढ़ रहे हैं अपन लोग, पता है प्रज्ञा? हाँ हाँ 16 नवंबर पहली क्लास थी। अब आने वाले नवंबर कुछ महीने बाद, कल संजू भैया का 1 साल हो जाएंगे बुआ अपने। जाएंगे। बताओ कितना लाभ ले लिया अपन ने। और आधा हो गया दीदी अपना, सारवार सिद्धि जी आधा हो गया, 5 अध्याय। पता है सबसे कम छुट्टी इस क्लास में होती है अपनी, होती ना के बराबर। ये तो सरल है, हमें समझ में आ रहा है ये तो। क्योंकि हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि ये अपना सैद्धांतिक विषय नहीं है ना। जीव कांड कर्म कांड आदि तो अपन अष्टमी चतुर्दशी को भी पढ़ पाते हैं, इसलिए अपनी छुट्टी बहुत कम हुई है इसमें, ना के बराबर। तो बहुत सरल विषय, सबको खूब समझ में आएगा। चलो अब यह आश्रम, क्या यह आश्रम सब संसारी जीवों के समान फल को पैदा करता है या कोई विशेषता है? विशेषता है? अब इसी बात के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कषाया कषायोः सांपरायिकेर्या पथयोः। प्रज्ञा फिर मनीषा। सा कषाया कषायोः सांपरायिकेर्या पथयोः। स कषाय कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथयोः। चंदन कषाया कषायो सांपरायिकेर या पथयो। कविता स कषाया कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो है। बहुत अच्छा। कषाया कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयोः। स कषाय कषायो सांप्रदायिकेयो पथ्यो। स कषाय कषायो संसारी केरिया पथ्यो। संसारी नहीं, सांप्रदायिकेर्या पथ्यो। सांपरायिकेर्या पथयोः। सा कषाय कषायो। हाँ बोलो। हाँ बोलने का सा कषाय कषायो सांपरायिकेर्या पथ्यो। अच्छा, सरोज भाभी ने बोल दिया। हाँ प्रज्ञा क्या कह रही तुम?
बुआ, यदि प्रति समय हमारे भाव या योग अच्छे रहे, इसका मतलब ये है कि जो भी कर्म बंधेंगे उनके फल देने की शक्ति कम बंधेगी, पर बंध रहे होंगे। और जो चार अच्छे वाले हैं, अघातिया, आयु कर्म को छोड़ दे तो वो हमारे अच्छे वाले बंधेंगे। बिल्कुल यही है। हम्म। हम्म। इसलिए अपने जिनकी शक्ति कम होती है ना, फिर वो पुण्य वाले पुण्य कर्म जो अपने पहले से सत्ता में पड़े हैं, उन रूपों में निकल जाते, तो वो क्षयोक्षम कहलाने लगता है ना। वो अच्छा। अपन उनका क्षयोक्षम जल्दी कर लेते हैं बुरे कर्मों हम्म। में लगे हैं निरंतर, भावों को भी संभाल रहे, क्रिया भी अच्छी अच्छी कर रहे, जैसे उपवास, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब कर रहे हैं। तो जितने भी अपने सत्ता में पड़े हैं ना अनादिकाल से अभी तक के, और बंधे अनादिकाल के तो नहीं रहते, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले का भी कोई कर्म पड़ा है, तो वो भी क्षीण शक्ति होकर के और चला जाएगा, छाया दूसरे के मुख से निकल करके, उदय नहीं आएगा ना। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है स्तबुक संकल्प। तो यही तो, हर समय जैसे अपन जरा सा भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं ऐसे चटाक से मारो अपने को, क्यों आज ये विचार नहीं लाना था मुझे, ये विचार तुरंत अपने, मतलब ये कहलाती अवेयरनेस, सेल्फ विटनेस, साक्ष्य भाव। इससे अपन कर्म से बचते हैं। ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, गलत किया, खम्मामि सभ्य जीवाणु, या मैं तस्मिच्छा में दुक्कडम, मेरा ये कार्य मिथ्या हो। तस्मिच्छा में दुक्कडम का ये अर्थ है, भाई मेरा कृत्य मिथ्या हो, मतलब मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। कषाय सांप्रदायिक, और पढ़ रहे हुआ भी अपन, और बस सूत्र का बस बता देते हैं। ठीक है। और कषाय रहे, आत्मा का योग क्रम से सांप्रदायिक और ईर्यापत कर्म के आश्रय रूप है। जो कषाय से है वो आत्मा क्या करेगी, सांप्रदायिक आश्रव करेगी। सांप्रदायिक आश्रय करेगी। स्वामी के भेद से आश्रम में भेद हो रहा है ना, स्वामी दो प्रकार के हो गए, एक कषाय सहित और एक कषाय। कषाय रहित। ये अपन कल समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सूत्र है ये, है ना। आज बातें अपने को सुनने मिली, अपन इससे संसार की परंपरा से बचते चले जाएंगे, है ना। बोलो जिनवाणी प्रज्ञा। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वास्तुदाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। 5वीं डाल का पहला छंद भी तुम्हें पढ़ के जाना, ठीक है। बोल रहे हैं हम आज, आभा दीदी नहीं है, संगनेर वाली खोलते हैं। आज 5वीं ढाल शुरू हो रही है। हाँ बुआ। उसका पहला छंद पढ़ के फिर तुम अपना। हाँ। इसकी तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है बुआ। है ना, हाँ हम्म। अलग से कर देते हैं।